हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज मैं आप सब लोगों को स्वागत कर रही हूँ नरघाट से। मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कितने रात में हम लोग नरघाट पहुंचे और आज है जमाई षष्ठी, जो लेट अपलोड है ये वीडियो, ये लास्ट वीक की वीडियो है। और मम्मी सुबह सुबह तैयार होके यहाँ पे लग गए हैं जमाई षष्ठी की जो रिचुअल है वो सब करने में। तो मैं थाली सजा दी हूँ, जो मुझे पता था मम्मी कुछ कुछ बोल दी है। तो ये जो रिचुअल है ना, ये हर घर में अलग अलग रिचुअल होती है, हम लोगों के घर में है एकदम सादा सिंपल। मैंने बोला कि अरेंजमेंट करना, क्योंकि मम्मी का भी तो तबीयत हमेशा सही नहीं रहता है ना। और आज मम्मी बहुत कुछ लंच में खाना वाना बनाई है। तो चलिए यहाँ पे मैं दिया वगैरह सब कुछ जला देती हूँ। और यहाँ पे अभी जेस्मी दी कैमरा कर रही है और यहाँ पे एबी को अभी आशीर्वाद किया जाएगा, मम्मी पापा दोनों ही करेंगे। तो ये शगुन की थाली जो है, मतलब सब हम लोग सजा रहे हैं। तो चलिए एबी का आशीर्वाद होगा अभी जमाई षष्ठी स्पेशल। और यहाँ पे मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ, पापा भी है साथ में। शादी के 4 साल हो गए हैं और इस साल फाइनली एबी का सही से जमाई षष्ठी हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि लॉकडाउन था 2 साल शादी के बाद, उसके बाद जो लास्ट ईयर था एबी ही नहीं आ पाए नरघाट, तबीयत खराब होने की वजह से। फिर उसके बाद इस साल सही से हुआ। आप लोगों ने तो देखा लास्ट व्लॉग में गाड़ी का क्या हाल था, फिर हम लोग कैसे नरघाट आए। तो इन सब के बीच में सही से एबी का जमाई षष्ठी हो रहा है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए यहाँ पे आशीर्वाद तो चल रहा है, मम्मी कर रही है, फिर पापा करेगा। और हम लोग मम्मी पापा के लिए गिफ्ट्स भी लेके आए हैं। और इस बार क्या हुआ, मेरी जो बड़ी दीदी और जीजाजी है वो लोग नहीं आ पाए, क्योंकि वो लोग ना शिमला घूमने गए हैं। तो वो लोग आएंगे दूसरे दिन, मतलब ये वेडनेसडे का वीडियो है तो वो आएंगे थर्सडे। तो उनसे भी हम लोग नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आज ही हम लोग वापस चले जा रहे हैं, क्योंकि कल एबी का एक काम है। तो इसीलिए एकदम बैक टू बैक प्लानिंग के साथ हम लोग आए हैं। तो इसीलिए आज दीदी और मेरी जो बड़ी जीजा जी वो लोग नहीं आ पाए। तो मम्मी बोली कि इस बार उनका भी जमाई षष्ठी होगा, लेकिन ऑन डे तो नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे दिन होगा। तो उस दिन हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो चलिए कोई नहीं, इसी तरह हम लोग का जमाई षष्ठी का जो आशीर्वाद का जो एपिसोड है वो खत्म होता है। और मम्मी पापा दोनों ही आशीर्वाद करते हैं। फिर गिफ्ट्स जो लेके आए हैं वो एबी थोड़ी देर में देंगे। पापा के लिए तो शर्ट्स लेके आए हैं। और ये देखिए एक बहुत ही यूनिक रिचुअल जो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे सासू माँ मतलब जमाई को, सन इन लॉ को हवा देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रीजन ये है कि कोई बुरी नजर ये सब टल जाता है ये हवा से, ऐसा बोला जाता है। तो कोई बात नहीं, मैंने मम्मी को बोला कि जोर जोर से हवा दो, इस चीज की बहुत जरूरत है। और ये सिर्फ एबी को ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो चलिए कोई नहीं, अब मिठाई विठाई खिला के एबी को अब हम लोग जाएंगे लंच में। लेकिन लंच से पहले गिफ्ट दे देते हैं। इस साल मेरी खुद की क्लोथिंग ब्रांड स्टीच गाथा की तरफ से मम्मी के लिए है साड़ी और पापा के लिए शर्ट, जो जिस तरह का कलर पापा पसंद करते हैं, व्हाइट और ब्लू की कॉम्बिनेशन पापा बहुत पसंद करते हैं। तो पापा ने देखा नहीं, मम्मी को भी पता नहीं था, तो इसीलिए मैंने बोला अभी खोल के देखो। साड़ी तो मम्मी पहले से देखी हुई थी, आप लोग भी मेरे लाइफ में देखे होंगे। स्टीच गाथा में एक साड़ी मैं दिखाई थी, तो मम्मी को पसंद थी, तो वही मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ। और ये जो शर्ट है ये पापा के लिए है। पापा का कुछ स्पेशल क्राइटेरिया रहता है शर्ट में, जैसे कि पॉकेट्स रहना चाहिए, फिर हाफ स्लीव्स होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है पापा की। तो पापा को पसंद आया। एक्चुअली एबी ने ही पसंद किया पापा के लिए। तो देखिए ये वाला शर्ट है, आप लोग बताना कैसा है। और अब बारी है लंच की। तो एबी खाना खाने से पहले सोच रहा था कि कैसे खाऊं, बहुत सारा मतलब आइटम्स है। तो मैं, मून और जेस्मी दी पीछे से हम लोग बोल रहे हैं कि चलो कोई नहीं, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, जो खा पाओगे खा लो, नहीं तो हम लोग हैं। फिर हम लोग भी साथ में बैठ गए हैं, मम्मी पापा, जेस्मी दी, मून, मैं और एबी। ऐसा मौका हमेशा तो नहीं मिलता है ना, तो इसीलिए मैंने मम्मी को भी बोला कि आप सर्व कर रहे हो लेकिन आप भी बैठ जाओ, साथ में खाना खाएंगे, थोड़ा बहुत गपशप करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग को निकलना है।
तो लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे, तो 6:30 बज गया निकलते निकलते। और पापा का गाड़ी लेके हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। जब तक हमारा गाड़ी सर्विस सेंटर से नहीं निकलता है, पापा का गाड़ी हम लोग यूज करेंगे। और इस बार मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि मुझे ड्राइव करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, एबी को भी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, एबी तो चलाती ही है, ड्राइव करती ही है, और मुझे मौका मिला, पापा का गाड़ी पहले मैं ही चलाती थी, तो इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही आप सब लोगों को लेके चलती हूँ कोलकाता। जब तक तुम्हारा गाड़ी नहीं आ जाता तब तक पापा का गाड़ी मैं ही चलाती हूँ। तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग कोलकाता पहुंचते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।